हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। हमारे कई व्यूअर हैं जिनका कमेंट भी है और कल कॉल भी आई थी। तो आज की ये वीडियो पूरी एक सॉफ्टवेयर वीडियो है, यानी कि अगर आप छोटे-मोटे ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख करके एकदम इसी तरह का सॉफ्टवेयर बना पाएंगे। अब वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, किस तरह का होगा, उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको एक्सेल और एक्सेस का अंतर समझना पड़ेगा। ठीक है, आप एक्सेल पे भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप एक्सेल पे सॉफ्टवेयर बनाते हो ना तो उसमें आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलता है। ठीक है, जैसे कोई भी एक्सेल आप ओपन कर लीजिए, आप अगर एक्सेल पे सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिलती है आपको। जैसे मान लीजिए अगर आप कोई बिलिंग सॉफ्टवेयर ही बनाने जाते हैं एक्सेल पर, तो अगर आपने यहां पर जैसे मान लीजिए बिल नंबर किया, ठीक है, यहां पर एक सेल में मैंने लिखा बिल नंबर, तो अगर बिल नंबर मैं 1 दे देता हूं तो 1 के बाद अगर मैं 2 दूंगा, 3 दूंगा तो ये चलेगा। लेकिन अगर इसके बाद भी अगर 1 दे देता हूं तो यहां पर ये एक्सेप्ट कर जाता है। देख रहे हैं, यहां पर ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और ये चीज आपको एक्सेस के अंदर कीज का फैक्टर मिल जाए, क्योंकि ये तो है स्प्रेडशीट, एक्सेल तो स्प्रेडशीट है ना। एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर होता है। तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर में करना काफी आसान है। छोटा-मोटा बिलिंग सॉफ्टवेयर आप बड़े आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक्सेस को ओपन करता हूं। अब एक्सेस पे देखिए क्या कहानी है। यहां पर आप ब्लैंक डेटाबेस पे गए, एक्सेस को ओपन किया, ब्लैंक डेटाबेस पे गए, क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे ये इस तरीके से ओपन होगा। देखिए यहां पर ये ओपन हुआ। अब इसमें डेटाबेस का नाम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। आप चाहे तो इस नाम को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहां पे बिलिंग दे देते हैं, BILLING, तो ये बिलिंग नाम दे दिया हमने और एंटर कर दिया। तो एंटर करने के बाद ये सिनेरियो आता है और ये सिनेरियो के बाद यहां से आप जाएंगे, ये जो व्यू दिख रहा है ना, यहां से आपको जाना है, फिर डिजाइन व्यू पे चले जाना है। ये डाटा शीट व्यू ऑलरेडी हम है और हमें कहां जाना है, डिजाइन व्यू पर। ये ध्यान रखिएगा, हमें कहां जाना है, डिजाइन व्यू पर। तो डिजाइन व्यू पे गए। अब यहां पर टेबल का नाम है, तो यहां पर टेबल को नाम दे देते हैं शॉपिंग टेबल। तो ये दे दिया शॉपिंग, ठीक है, और एंटर कर दिया। जैसे ही एंटर करते हैं तो ये इस तरीके से आता है। अब देखिए ये सिनेरियो आपके सामने आता है और यहां पर एक छोटी सी की दिखाई पड़ेगी आपको, यही की प्राइमरी की कहलाती है। ठीक है, एक्सेस के अंदर, चूंकि एक्सेस एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, तो डेटाबेस सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी कीज होती हैं। ठीक है, जैसे कैंडिडेट की है, प्राइमरी की है, फॉरेन की है, कंपोजिट की है, अलग अलग प्रकार की कीज आपको मिल जाती है इसमें। ठीक है, तो आपको इन्हीं कीज के बारे में जानना है। ठीक है, और इन्हीं से यूनिक आइडेंटिफिकेशन होगा। तो ये होती है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कैसे काम करेगी, जैसे मान लीजिए आपको यहां पे आईडी रखना है, ठीक है, और यहां पे आपने ऑटो नंबर दे दिया। आप इसको अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं, वो बताऊंगा आपको कि कैसे इसको अपने हिसाब से भी सेट करेंगे, लेकिन फिलहाल यहां नीचे आते हैं। अब मान लीजिए यहां पर आपने लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये लिखा नेम अंडरस्कोर ऑफ और अंडरस्कोर प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये नेम ऑफ प्रोडक्ट आपने लिख दिया है, PRODUCT, तो ये इस तरीके से आएगा और यहां पे डेटा टाइप आएगा शॉर्ट टेक्स्ट। अब देखिए यहां पर अगर आप 2007 यूज करेंगे तो आपको केवल टेक्स्ट मिलेगा, इसमें हमें शॉर्ट टेक्स्ट भी मिल जाता है, तो ये शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया। अब इसकी प्राइस की बात कर लेंगे तो यहां प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस कौन सा डेटा टाइप होगा, तो यहां पर होगा प्राइस करेंसी डेटा टाइप। और उसके बाद से क्वांटिटी आएगा, तो क्वांटिटी कौन सा डेटा टाइप होगा, तो ये होगा नंबर डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, नंबर। ये देखिए नंबर आपको मिल जाता है, ये ले लीजिए। और ये जो लॉन्ग इंटीजर दिख रहा है ना, इसे बना लीजिए डबल। तो यहां डी प्रेस करते ही अपने आप ये डबल आ जाता है और फिर यहां टोटल कर लीजिए, टोटल प्राइस। तो बड़े आसानी से ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब देखेंगे, यहां देखिए ये टोटल प्राइस हो गया। अब चूंकि 2021 यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर आप 2021 नहीं यूज करेंगे तो आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्वेरी कैसे बनेगी, यहां पे आएंगे। अब इसमें तो क्वेरी बनाने की जरूरत नहीं, तो यहां पे जैसे ही आएंगे तो ये आपको मिल जाता है कैलकुलेटेड। इवन 2007 भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको क्वेरी बनानी पड़ेगी, लेकिन अगर 2016 अगर यूज करेंगे तो उसमें क्वेरी नहीं बनानी पड़ेगी। कम से कम आपको 2016 चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेटेड डेटा टाइप मिलता है, तो कैलकुलेटेड पे चले जाइए। अब देखिए यहां पर फील्ड नेम हमने क्या दिया है, प्राइस और क्वांटिटी। इन्हीं दोनों को तो मल्टीप्लाई करने से हमारा टोटल हो जाएगा। तो यहां पर आपको स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है और प्राइस को मल्टीप्लाई करना है किससे, क्वांटिटी से। तो ये प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी कैसे लिखा गया है ये भी मैटर करता है। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई क्वांटिटी कर दिया और यहां से ओके कर दिया, और ओके करने पे ये व्यू पे क्लिक कर दीजिए, ये काम हो गया। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये नंबर तो ऑटोमेटिक जनरेट होगा और ये कभी भी रिपीटेड नहीं होगा। ये नंबर जो है रिपीटेड नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आप चाहे तो इसके लिए ड्रॉप डाउन भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग मैटर है, उसके बारे में अभी देखेंगे हम बाद में। तो ये हो जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने यहां कीबोर्ड रख दिया। अब मान लीजिए कीबोर्ड की एक की प्राइस 300 रुपए है, ठीक है, और हमने 100 परचेज किए या सेल किए,
तो 100 के हिसाब से यहां टोटल प्राइस अपने आप आ जाती है। और जैसे ही सेकंड में आएंगे ना, अब जैसे मान लीजिए माउस है सेकंड वाले में, तो ये हो गया माउस, और माउस की प्राइस 200 रुपए है, और हमने 200 माउस सेल किए, ये परचेज किया जो भी है, तो उसके हिसाब से यहां देखिए यहां 2 आ जा रहा है। आप यहां पर अब रिपीट नहीं कर सकते कोई भी नंबर, ठीक है, यहां पर ऑटो नंबर मैंने रखा है इसीलिए ये अपने मन से आ रहा है, यहां पर आप रिपीट कर ही नहीं सकते। तो ये जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का फायदा है, ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने यहां पर इसे प्राइमरी की बनाया। अब ऐसा नहीं है कि आप नेम ऑफ प्रोडक्ट को रिपीट नहीं कर सकते, इसमें रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम माउस लिख देते हैं तो माउस तो रिपीट हो सकता है। अब मान लीजिए ये माउस 300 रुपए का है, ठीक है, और 400 जो है अमाउंट में परचेज या सेल किया गया, तो उसके हिसाब से टोटल प्राइस अपने आप आई, ठीक है। लेकिन ये चीज आप नहीं रिपीट कर सकते, आईडी को प्राइमरी की बनाया था और इस वाले फील्ड को फॉरेन की बोलेंगे, समझ रहे हैं बात को। तो ये जब आप सॉफ्टवेयर बनाएंगे बड़ा सॉफ्टवेयर, तो उसमें काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है। ये पूरी डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे कैसे आपको करना है, ठीक है। तो ये अगर आपको बात समझ में आ गई कि फॉरेन की क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, तो देखिए अब जैसे मान लीजिए इसमें तो ऑटो नंबर कर दिया था, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे इसको मैं अगर डिजाइन व्यू पे लेता हूं तो ये मैंने ऑटो नंबर रखा था, तो अगर इस फील्ड को मैं डिलीट कर देता हूं, राइट क्लिक करके इसको मैं कट कर देता हूं या डिलीट कर देता हूं रो को, ठीक है, तो ये डिलीट किया, तो यहां से देखिए डिलीट हो गया। तो अभी इसमें आप देखेंगे कि कुछ और अगर करना चाहे, राइट क्लिक करिए और राइट क्लिक करके और इंसर्ट रो पे जाइए, और इसके बाद यहां पर जब ऊपर आप जाते हैं ना, तो यहां पर आपको वो फील्ड मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए कि आईडी था, तो आईडी के बजाय कुछ और रखना हो हमें, जैसे सपोज कीजिए कि यूनिक आईडी या प्रोडक्ट आईडी या कुछ ऐसे रख देना हो हमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग सीरियल नंबर और आईडी होती है, तो यहां पे अगर मैं प्रोडक्ट आईडी कर देता हूं तो प्रोडक्ट, अच्छा मान लीजिए डेटा टाइप ऑटो नंबर रखा था, कुछ और रख सकते हैं क्या, तो जो इच्छा वो रखिए। अगर इसे प्राइमरी की बना दिया तो आप जो है इसमें वैल्यूज रिपीट नहीं कर सकते, याद रखिएगा इस चीज को, प्राइमरी की का यही फायदा है। और ये आपको किसी भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, एक्सेल में नहीं मिलेगा, एक्सेल एक स्प्रेडशीट होता है, ठीक है, हाँ एक डेटाबेस भी होता है लेकिन ये एक स्प्रेडशीट होता है एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल एक प्रकार का स्प्रेडशीट है और स्प्रेडशीट में आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, कीज का फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, अब ये तो मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की बात कर रहा हूं, अगर आप ओपन ऑफिस यूज करते हैं तो ओपन ऑफिस में बेस नाम का एक डेटाबेस होता है, तो उसको भी अगर आप यूज करेंगे तो वहां भी प्राइमरी की मिलेगा। अगर आप माई एसक्यूएल यूज करेंगे तो वहां भी प्राइमरी की मिलेगा। अगर आप एसक्यूएल सर्वर यूज करेंगे तो वहां भी प्राइमरी की मिलेगा। मतलब जो भी डेटाबेस आप यूज करेंगे, हर एक डेटाबेस में प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब यहां पर डेटा टाइप मैं चेंज करता हूं, जैसे शॉर्ट टेक्स्ट रख लिया। शॉर्ट टेक्स्ट को रखने का फायदा क्या है, शॉर्ट टेक्स्ट को रखने का फायदा ये है कि यहां पर अगर इसे आपने प्राइमरी की बना दिया, जैसे यहां पे गए राइट क्लिक किया और यहां प्राइमरी की पे क्लिक कर दिया, तो ये प्राइमरी की बन गई। अब इसमें वैल्यूज आप रिपीट नहीं कर सकते अगर ये प्राइमरी की नहीं होती। जैसे सपोज कीजिए इस पे दोबारा राइट क्लिक करके इसको हटा दिया, तो अभी ये प्राइमरी की हट गई यहां से। तो अगर अब आप इसमें जाएंगे तो इसमें वैल्यूज आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहां पे प्रोडक्ट आईडी आ रहा है ना, तो अगर आप यहां पे 12 लिख दिया आपने और यहां पर आए तो फिर दोबारा 12 लिख सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन ये अगर प्राइमरी की बना देंगे तो नहीं लिख पाएंगे। देखिए बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये प्रोडक्ट आईडी अब रिपीट कर पा रहा हूं मैं, लेकिन जैसे ही मैंने इसे प्राइमरी की बनाया, पहले तो इसको हटा देते हैं नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ठीक है। तो एक में ही 12 रखते हैं या फिर पूरे को हटाते हैं। अभी ये 12 रखा है एक में, ठीक है। अभी इसको भी हटा देते हैं, ये हटा दिया। और अगर इसे हमने प्राइमरी की बनाया, प्राइमरी की बनाने के लिए आपको व्यू पे जाना है, होम टैब में रहते हुए व्यू पे जाना है, डिजाइन व्यू पे जाना है और यहां से जाके राइट क्लिक करना है। ये राइट क्लिक करिएगा और यहां पे दिखेगा प्राइमरी की, बस प्राइमरी की बना दीजिए, ओके कर दीजिए, यस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि दिक्कत ये है कि प्राइमरी की नल वैल्यू लेगा नहीं, तो यहां पर मैंने इसे खाली छोड़ रखा है, आप देख सकते हैं। यहां पर मैं इसे पहले हटाता हूं प्राइमरी की से और तब आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिए ये मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है, यहां पे देख रहे हैं प्रोडक्ट आईडी ब्लैंक है, तो इससे आप ब्लैंक नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे अगर मैं 101 कर देता हूं, यहां पे 102 कर देता हूं, तब ये एक्सेप्ट कर जाएगा, तब हम इसे प्राइमरी की बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां से अगर प्राइमरी की का बटन हटा देंगे, प्राइमरी की जो बनाया था वो हटा देंगे, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। अब देखिए ये एक्सेप्ट कर गया। अब ये जो फील्ड है ना, ये प्राइमरी की हो गई। आप यहां पर 103 दोबारा नहीं रिपीट कर सकते। अभी देखिए रिपीट करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहां पे कर देते हैं एलईडी, ठीक है, ये एलईडी लिखा और यहां पे मान लीजिए लिख दिया प्राइस, तो यहां 7000 कर दिया प्राइस, और मान लीजिए 50 की क्वांटिटी रही तो यहां पे टोटल आ गया, ठीक है। अभी यहां पे 103 हमने रिपीट किया है तो ये रिपीट हो गया है। अभी एक बार चेक करते हैं प्राइमरी की बना या नहीं बना, तो देखिए अभी तो हटा दिया है, तो अभी इसको बना देते हैं, ठीक है। पहले इसको हटाएंगे तब बनाएंगे। ये 103 जो रिपीट किया है इसको 104 बनाएंगे। देखिए ये 104 हो गया। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लीजिएगा और सेव करके आपको क्या करना है, अब जो है
इसको प्राइमरी की में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन हमने दे दिया है। प्रत्येक में जो भी यहाँ पे रोज आपको दिख रही होंगी, कॉलम दिख रहे होंगे, सेल दिख रहे होंगे, ये आप देखिए इसमें भी यूनिक वैल्यू है 101 यूनिक वैल्यू 102। अब कहीं 101 या 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, आप पूरे में जो वैल्यू एंटर हो गई वो दोबारा नहीं आएगी। अब तो प्राइमरी की बना दिया है, अब क्या होगा देखिए, अगर प्राइमरी की बना दिया है, यहां पे देखिए प्राइमरी की हो गई है, यहां पे देखिए की सा एक फैक्टर जो है आपको साइन दिख जाएगा। यहां पर जैसे आते हैं ना, तो अब अगर मैं 104 101 इवन किसी भी रिपीट करना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है। प्राइमरी की का यही फायदा है, और ये आपको सिर्फ और सिर्फ डेटाबेस में ही मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आप एलईडी रख सकते हो, लेकिन वो जो फील्ड है ना प्रोडक्ट आईडी, उसमें आप नहीं रख सकते, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहां पर एलईडी रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर हमने 101 रख दिया तो ये दिक्कत वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे 77,001 की प्राइस डालते हैं और यहाँ पे 2 की बात करते हैं तो ये हो गया। तो अभी जैसे ही आप जाएंगे ना, तो ये एक विंडो आ जाती है आपके सामने, और ये काफी परेशान करने वाला है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको दिक्कत कर सकता है। द चेंजेस यू आर रिक्वेस्टेड टू द टेबल वर नॉट सक्सेसफुल बिकॉज दे वुड क्रिएट डुप्लीकेट वैल्यूज in the index primary key or relationship. Change the data in the field or fields that contain duplicate data. Remove the index, ठीक है, और redefine the index to permit duplicate entries and please try again. तो यहां पर ये चीजें आ जाती हैं, तो ये आपको हटाना पड़ेगा। अगर प्राइमरी की बना दिया तो आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते, और यही जो है ना सबसे बड़ा एडवांटेज है डेटाबेस का, ठीक है। आज शाम को वो पूरी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, और फिर आप घर पर ही बैठ के सॉफ्टवेयर बनाइएगा, ठीक है। मतलब आप घर पे भी बना सकते हैं अगर लैपटॉप है आपके पास या डेस्कटॉप, या अपने ऑफिस में भी बना के, अगर हाँ टाइम लगेगा थोड़ा 2-3 घंटे उसमें समय लग सकता है आपको बनाने में, लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा कि ये पूरी वीडियो आपको दे दूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ये भी वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए, सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।